हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम आई विश के बाद इन्फिनेटिव का यूज़ किस सेंस में करते हैं और विश के बाद हम दैट क्लॉज जब लगाते हैं तो दैट क्लॉज में हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम विश के बाद इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं तो किस सेंस में करते हैं। तो देखिए, जब भी आप आई विश के बाद इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो उस समय जो विश होता है इसको हम वांट की सेंस में यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर जब हम विश का यूज करते हैं, मीन्स विश के बाद जब हम इन्फिनेटिव का यूज कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो विश का यूज है ये बहुत ही फॉर्मल माना जाता है। मतलब हम फॉर्मल वे में ऐसा कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई विश टू सी द मैनेजर प्लीज़। अब यहाँ पे देखिए आप, विश यूज हुआ है और विश के बाद यहाँ पे टू इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। तो यहाँ पे आई विश, ये जो विश है इसका अर्थ वांट है, अर्थात यहाँ पे विश का यूज वांट की सेंस में किया गया है। यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू सी द मैनेजर प्लीज़। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ इसके साथ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आप विश का यूज इस सेंस में जब करते हैं तो विश को आप प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप ऐसे लिखेंगे, आई एम विशिंग टू सी द मैनेजर प्लीज़, तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आप ऐसा यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट है, हम विश के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद इन्फिनेटिव का यूज़ भी कर सकते हैं। अर्थात कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे हमने यूज़ किया विश, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद इन्फिनेटिव, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी पॉसिबल होता है। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं, वी डू नॉट विश और नेम्स टू अपीयर इन द रिपोर्ट। अब यहाँ पे देखिए विश है, विश के बाद में ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे हमने टू इन्फिनेटिव यूज़ किया है। तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है, आप ऐसा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर यूज़ करते इसमें जिस चीज़ के बारे में आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है वो ये है कि जब आप विश का यूज़ कर रहे होते हैं, विश के बाद में आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं और उसके बाद अगर बाई चांस आप इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ विश यूज़ नहीं करना है। फिर विश की जगह क्या यूज़ करना है? उस समय विश की जगह आप या तो वांट यूज़ कर सकते हैं या वुड लाइक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विश यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, आई विश एन अपॉइंटमेंट विद द मैनेजर। अब यहाँ पे हमने विश यूज़ किया, विश के बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ किया और ऑब्जेक्ट के बाद में हमें जो इन्फिनेटिव है वो बाद में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है। इस सेंटेंस को जब आप करेक्ट करेंगे तो ये विश जो है इसकी जगह आपको वांट यूज़ करना है या वुड लाइक यूज़ करना है। तो आप जब ऐसे लिखेंगे, आई वांट एन अपॉइंटमेंट विद द मैनेजर, तो भी सेंटेंस सही होगा। और अगर आप ऐसे लिखेंगे, आई वुड लाइक एन अपॉइंटमेंट विद द मैनेजर, तो भी ये सेंटेंस सही होगा। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आप जो है वांट या वुड लाइक को विश की जगह यूज करके ही सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम विश के बाद जब दैट क्लॉज का यूज़ करते हैं तो वो कैसे करते हैं। देखिए, जब भी हम विश के बाद दैट क्लॉज का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मल स्टाइल में हम ऐसा करते हैं। इनफॉर्मल वे में कई बार जो है वो दैट जो है, दैट क्लॉज का जो दैट है वो हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर विश का मीनिंग वांट नहीं होता है, मतलब विश को हम वांट की सेंस में यूज नहीं कर रहे होते हैं। और जब हम विश के बाद में दैट क्लॉज यूज करते हैं तो इससे जो स्पीकर है वो अपना रिग्रेट एक्सप्रेस कर रहा होता है। इससे स्पीकर के रिग्रेट को जो है एक्सप्रेस किया जाता है। वो रिग्रेट एक्सप्रेस क्यों करता है, वो किस चीज़ का उसको रिग्रेट होता है? वो इसको इस चीज़ का रिग्रेट होता है कि जो चीज़ें हैं वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब जैसा वो चाहता है वैसे नहीं है। तो क्योंकि चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इस वजह से वो रिग्रेट फील करता है और अपने रिग्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए जो है ये विश और दैट क्लॉज का यूज़ किया जाता है। और विश के बाद हम दैट क्लॉज का जब यूज़ करते हैं तो इससे इस ऐसी सिचुएशंस का बोध होता है जो सिचुएशंस अनरियल है, इम्पॉसिबल है या अनलाइकली है। जैसे सेंटेंस देखिए, आई विश दैट आई वाज बेटर लुकिंग। अब यहाँ पे विश के बाद में दैट क्लॉज आप देख रहे हैं, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो स्पीकर है वो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हैं नहीं। क्या चीज़ें नहीं है कि वो चाहता है कि वो अच्छा दिखता, लेकिन वो अच्छा दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब है कि स्पीकर यहाँ पे ये कहना चाहता है कि काश मैं अच्छा दिख रहा होता, लेकिन उसका सेंस क्या है, उसके कहने का मतलब क्या है कि वो उस समय अच्छा नहीं दिख रहा है। तो क्योंकि चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं हैं इसलिए उसे अफसोस है और उस अफसोस को वो एक्सप्रेस कर रहा है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट है, वी ऑल विश दैट स्नो वुड स्टे फॉर एवर।
हम सभी ये इच्छा करते हैं कि जो स्नो है वो हमेशा के लिए रुक जाए। यहाँ पर भी जो स्पीकर है वो अपनी जो है रिग्रेट को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब ये है कि स्पीकर तो चाहता है कि जो स्नो है वो हमेशा के लिए रुक जाए, लेकिन स्नो हमेशा के लिए हम भी जानते हैं कि नहीं रुक सकती है। तो यहाँ पे चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसके रिग्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए जो है ये स्ट्रक्चर यूज़ किया जा रहा है। तो जब भी हम इसके बाद दैट क्लॉज का यूज़ करते हैं तो इस स्ट्रक्चर के द्वारा जो है स्पीकर का रिग्रेट एक्सप्रेस किया हुआ मतलब जो स्पीकर है उसके रिग्रेट का बोध होता है, और ऐसी सिचुएशंस का बोध होता है जो सिचुएशंस दिखने में अनरियल हैं, इम्पॉसिबल हैं या अनलाइकली हैं। नेक्स्ट है कि हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ ऐसी विशेज़ को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं कर सकते हैं जो फ्यूचर में कहीं पॉसिबल हो पाएँ। जैसे स्पीकर यहाँ पे कहता है आई विश आई वॉज बेटर लुकिंग, मतलब स्पीकर कहता है कि काश मैं अच्छा दिख रहा होता, मीन्स उसकी शक्ल से वो खुश नहीं है जैसा वो दिखता है। इसका मतलब जो उसका चेहरा है वो कहीं ना कहीं उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम जानते हैं कि जो चेहरा एक बार बन गया अच्छा, या अगर मान लीजिए किसी का क्रूप चेहरा है वो किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो ये चेहरे का अच्छा लगना ये पॉसिबल नहीं है। मतलब जो एक बार चेहरा हमें मिल जाता है वो वैसा ही बना रहता है। तो अगर किसी का चेहरा क्रूप है तो उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आगे चल के इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए या हमारा चेहरा सुंदर बन जाए। और सेकंड एग्जांपल में ये कहा गया है कि हमारी ये इच्छा है, हम सब की ये इच्छा है कि जो स्नो है वो हमेशा के लिए रुक जाए। आप भी जानते हैं कि जो स्नो है हमेशा के लिए नहीं रुक सकती है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में कभी स्नो गिरे ही ना, अगर हम चाहते हैं तो फ्यूचर में स्नो कभी नहीं गिरेगी। स्नो तो गिरेगी क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन जो चीज़ें फ्यूचर में पॉसिबल हो सकती हैं, ऐसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम विश प्लस दैट क्लॉज का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो किसका यूज़ करते हैं ये भी हम देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो सिचुएशंस अगर फ्यूचर में पॉसिबल हो सकती है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम विश प्लस दैट क्लॉज का यूज़ नहीं करते हैं। ऐसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसी चीज़ों के बारे में बताने के लिए हम होप वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे आई होप यू पास योर एग्ज़ाम, मुझे आशा है कि तुम अपने एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। तो पास होना एक पॉसिबल सिचुएशन है, मतलब फ्यूचर में जो ये जो पास होना है ये फ्यूचर में पॉसिबल है, ये मनुष्य के हाथ में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम होप वर्ड यूज़ करेंगे। हम ऐसे नहीं कहेंगे आई विश यू वुड पास योर एग्ज़ाम। नेक्स्ट है आई होप यू फील बेटर टुमारो। अब ये भी पॉसिबल है कि मान लीजिए आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मैं कल अच्छा फील करने लग जाऊँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति अनहेल्दी है, वो बीमार है या उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आज हो सकता है कि वो बेटर फील नहीं कर रहा हो, लेकिन ये तो पॉसिबल है कि वो आने वाले समय में अच्छा फील करने लग जाए। तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो पॉसिबल है, तो यहाँ पे हम होप वर्ड यूज़ करेंगे ना कि विश यूज़ करेंगे। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे आई विश यू फेल्ट बेटर तो ये गलत हो जाएगा। तो जो सिचुएशंस, जो चीज़ें फ्यूचर में पॉसिबल हैं तो उनके लिए हम विश प्लस दैट का यूज़ नहीं करते हैं, और जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो उनके लिए हम विश प्लस दैट क्लॉज का यूज़ करते हैं। उसके बाद बात आती है कि हम विश प्लस दैट क्लॉज में कौन से टेंस यूज़ करते हैं। तो देखिए, इन ए दैट क्लॉज आफ्टर विश, जब हम विश के बाद दैट क्लॉज यूज़ करते हैं तो वी यूज़ सिंपल पास्ट टेंस फॉर प्रेजेंट और फ्यूचर मीनिंग। तो हम प्रेजेंट या फ्यूचर मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए या प्रेजेंट या फ्यूचर मीनिंग को रेफ़र करने के लिए हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे आई विश आई हैड ए कार। मान लीजिए मेरे पास इस समय एक कार नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ काश मेरे पास कार होती। तो मैं एट प्रेजेंट, जिस समय मैं बोल रहा हूँ, मेरी उस समय की जो है विश एक्सप्रेस कर रहा हूँ मैं। तो मैं प्रेजेंट की विश एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट की विश एक्सप्रेस करने के लिए मैं यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करूँगा। इसी प्रकार से जैसे मैं कहा आई विश दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। इस समय मैं सोच रहा हूँ कि काश मैं अमीर होता। तो यहाँ पर भी
प्रेजेंट की विश होने की वजह से यहाँ पर पास्ट टेंस यूज़ किया गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसे में अर्थात विश के बाद दैट क्लोज में जब आप बी की कोई फॉर्म यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको भले ही जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, लेकिन आपको वर यूज़ करना है, मतलब जो प्लूरल वर्ब है वो यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे आई है, आई सिंगुलर है, इसके साथ वाज यूज़ होना चाहिए था, लेकिन आई विश अर्थात क्योंकि अनरियल सिचुएशन है तो इसलिए यहाँ पे हमने वर यूज़ किया है। तो ऐसे में आप वर यूज़ करना है, वाज यूज़ नहीं करना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी विश के बाद हम दैट क्लोज यूज़ करते हैं और इस दैट क्लोज में अगर हम प्रेजेंट या फ्यूचर मीनिंग को रेफ़र करें तो हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम दैट क्लोज में पास्ट मीनिंग को रेफ़र करते हैं, मीन्स पास्ट के लिए अगर हम दैट क्लोज यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। जैसे आई विश आई हैड ए कार एट दैट टाइम, काश मेरे पास उस समय कार होती, तो इसका मतलब मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। तो पास्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, यहाँ पर मैं प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर ये कहता हूँ कि काश मेरे पास उस समय कार होती, तो भले ही मेरे पास इस समय कार है लेकिन उस समय नहीं थी। कब नहीं थी? पास्ट में। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। इसी प्रकार से देखिए आई विश यू हैडंट सेड दैट, काश तुमने उस समय भी नहीं कहा होता, ठीक है, तो पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इस तरह जब आप विश के बाद दैट क्लोज यूज़ करते हैं और इस दैट क्लोज में अगर प्रेजेंट या फ्यूचर मीनिंग को आप रेफ़र कर रहे हैं तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप इस दैट क्लोज में पास्ट मीनिंग को रेफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। वास्तव में ये टेंस नहीं होता है, ये यहाँ पे हम मूड यूज़ कर रहे होते हैं। जो वर्ब होती है वो अपने मूड फॉर्म में यूज़ हो रही होती है इस सेंस में। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।